क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ हमारे मिल्की वे आकाशगंगा में ही लगभग 100 अरब से लेके 400 अरब तक तारे हैं और उनके आसपास चक्कर लगाता है अरबों खरबों 100 प्लैनेट और 100 मून्स। क्या उनमें से कुछ ऐसी जगह भी होंगे जो कि धरती से भी अच्छा साबित हो सकता है जीवन की उत्पत्ति और विकास के लिए? अगर हाँ, तो वो ऐसा कौन सा शर्त है जो कि किसी प्लैनेट को धरती से भी ज्यादा हैबिटेबल यानी सुपर हैबिटेबल बनाता है? जानेंगे अभी विंग्स ऑफ कॉस्मोस में। अगर किसी ग्रह का भार धरती के भार से लगभग 2 गुना है और उसका परिधि धरती की परिधि से लगभग 1.2 से 1.3 गुना है, तो यह ग्रह जीवन के लिए सर्वोत्तम होगा। ऐसा क्यों है, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। कोई ग्रह जीवन के लिए कितना अच्छा है, ये बात उसकी भौगोलिक दशा के ऊपर बहुत हद तक निर्भर करता है। जीवन के लिए आदर्श किसी ग्रह की सतह में लगभग 70% पानी और 30% भूमि होना चाहिए। सतह में मौजूद पानी को तरल बनाए रखने के लिए ग्रह की अंदरूनी हिस्सा सक्रिय होना चाहिए। अगर किसी ग्रह की भार धरती की भार से लगभग 2 गुना है, तो उसकी प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी सर्वोच्च होगा, जो कि ग्रह को अंदरूनी रूप से गर्म और अनंत काल के लिए बर्फीला बनने से रोकता है। किसी भी ग्रह और उसमें बसे जीवन की रक्षा के लिए एक ताकतवर चुंबकीय क्षेत्र होना बहुत ही जरूरी है। चुंबकीय क्षेत्र महाजागतिक रेडिएशन, सोलर फ्लेयर, स्टेलर विंड से ग्रह की वायुमंडल और जीवन की रक्षा करता है। चुंबकीय क्षेत्र के बिना जीवन की विकास लगभग असंभव है। तापमान धरती में जीवन पनपने के लिए आदर्श तापमान क्या है, ये बात हमें नहीं पता, पर धरती की ट्रॉपिकल अंचलों में जीवन की सबसे ज्यादा विविधता हमें नजर आता है, क्योंकि ट्रॉपिकल अंचलों में तापमान और ह्यूमिडिटी दोनों बाकी अंचलों से ज्यादा रहता है। इसीलिए किसी सुपर हैबिटेबल प्लैनेट की तापमान और ह्यूमिडिटी धरती से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। जीवन की संरचना के लिए के टाइप स्टार सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ये ना ही बहुत बड़ा और ना ही बहुत छोटा होता है। बहुत बड़े स्टार के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो स्टार अपना फ्यूल बहुत ही जल्दी यूज कर लेता है, इसीलिए उसके आसपास चक्कर लगाता हुआ प्लैनेट्स को उतना टाइम नहीं मिल पाता कि उधर जीवन की उत्पत्ति हो। और छोटे स्टार के साथ ये प्रॉब्लम है कि उसके आसपास प्लैनेट बहुत ही पास से चक्कर लगाता है, जिसके कारण उस स्टार में से निकलता हुआ जो खतरनाक रेडिएशन है, जैसे कि एक्सरे, गामा रे और भी बहुत सारे रेडिएशन, जो कि अर्ली सेलुलर लाइफ को बहुत ही आसानी से विनाश कर सकता है। लेकिन के टाइप स्टार हमारे सन से थोड़ा सा छोटा होता है और इसका गड़ आयु लगभग 17 से 70 बिलियन अरब साल होता है, जिसके कारण इसमें जीवन की संरचना और जटिल जीवन और बुद्धिमान जीवन के विकसित होने के लिए बहुत ज़्यादा समय होता है। इसीलिए के टाइप स्टार एक आदर्श तारा होता है किसी भी प्लैनेट के लिए, किसी भी सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स के लिए। वातावरण ये माना जाता है कि लाखों बरस पहले जब धरती में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 35% था, उस वक्त धरती में जीवन की विविधता सबसे ज्यादा था। ऑक्सीजन से भरपूर वायुमंडल जीवन पनपने के लिए और बुद्धिमान जीव की संरचना के लिए बहुत ही जरूरी है। साथ में एक ज्यादा घना और विशाल वायुमंडल अंतरिक्षीय आपदाओं से किसी ग्रह की और उसके अंदर बसे जीवन की रक्षा करता है। अगर किसी 100 प्लैनेट या फिर 100 मून के पास ये सारे गुण मौजूद है जो कि जीवन को सपोर्ट करता है, तभी हम उसको एक सुपर हैबिटेबल प्लैनेट घोषित कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक जरूर दबाइए, ताकि हमें पता चले कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर दबाइए, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और उत्साह मिलते हैं कि ऐसे वीडियो हम आगे भी बनाते रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।